सो ट्रेडर लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक किस चीज से रिलेटेड होंगे वो चीज ध्यान से समझिएगा। हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिसका नाम होता है NSE, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोला जाता है। एंड बेसिक डिटेल्स तो आपको पता होंगी, बट इसको यूज कैसे करना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, प्लस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना जरूरी है अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारे पास में ये नहीं पता कि NSE पर कौन कौन से डाटा को रीड किया जाता है फॉर प्रोफेशनल ट्रेडिंग। सो हम लोग यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। आपको पता होगा कि NSE की अभी यहाँ पे एक ओल्ड वर्जन है, एक न्यू वर्जन है। बेसिकली काफी सारे लोग जो है ओल्ड वर्जन को पसंद करते हैं, होता सेम ही है। सो मैं भी आपको यहाँ पे पहले ओल्ड वर्जन दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, देन आपको न्यू वर्जन में दिखा दूंगा कि कैसे क्या क्या चीजें यहाँ पे काउंट होती है और क्या क्या चीजें हमें देखने की जरूरत पड़ती है हमारी ट्रेडिंग के लिए। सो ये वेबसाइट जो है ये ओल्ड वर्जन वेबसाइट है एंड ये न्यू वर्जन वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम ओल्ड से स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों में कंटेंट सेम ही है, बट यूज करने का तरीका एंड दिखने का तरीका डिफरेंट होता है। सो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे ऊपर से देखते हैं। यहाँ पे आपको टोटल चीजें जो दिखाई जाएंगी, वहां पे टाइमिंग दिखाया जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग टाइम क्या होगा, प्लस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई है, और ये आपको मार्केट का अप एंड डाउन दिखाई देगा। यहाँ से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनमें से कुछ काउंटेबल चीज बोल सकते हो जो कि गिनी जा सकती है। उनमें से आते हैं सबसे पहले लाइव मार्केट। लाइव मार्केट के अंदर हमें जो डाटा देखना होता है मॉर्निंग में, मान लीजिए हम ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर प्री ओपन मार्केट होती है जो कि मॉर्निंग में 9 AM से 9:15 तक चलती है। तो इसके बीच में क्या होता है, प्राइस मैचिंग होती है। मान लीजिए आप बोलते हो कि मैं एक स्टॉक को 100 रुपीज का खरीदना चाहता हूं, तो सेम दूसरा बोलेगा कि मैं इसको इतने का बेचना चाहता हूं। तो बीच में जो बीच का प्राइस निकल के आता है उस प्राइस पे मार्केट की ओपनिंग होती है। इस तरीके से मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस डिसाइड होता है कि कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं और उनका जो एवरेज प्राइस है, तो वो मार्केट का उस पर्टिकुलर स्टॉक का ओपनिंग प्राइस काउंट होता है। सो प्री ओपन मार्केट का मेनली ये यूज होता है, बट प्री ओपन मार्केट का हम ट्रेडर्स जो होते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, उनको ये पता लग जाता है कि मार्केट का आज जो पॉजिटिव ट्रेंड होने वाला है या फिर नेगेटिव ट्रेंड होने वाला है। इससे काफी आसानी हो जाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूंगा प्री ओपन मार्केट डाटा के ऊपर, एंड प्री ओपन मार्केट डाटा के अंदर आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी कि कितने स्टॉक्स आज एडवांस पोजीशन में थे, ठीक है, और कितने डिक्लाइन में थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस जो थे 43 स्टॉक्स जो थे पॉजिटिव ट्रेंड में थे, एंड जो 6 स्टॉक थे वो डाउन ट्रेंड में थे, प्लस 1 स्टॉक एक ऐसा था जिसमें कि कोई ज्यादा चेंज नहीं था। तो आप देख सकते हैं मार्केट ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव जाके यहाँ पे बंद हुई है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, ये हमें कब देखने में फायदा होता है। दोस्तों ये चीज आप अगर मॉर्निंग में देखें तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि प्री ओपन मार्केट का फायदा यही रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक और सभी स्टॉक किस पर्टिकुलर ट्रेंड में जा सकते हैं, ओवरऑल आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मार्केट में आज ज्यादा लोग जो हैं पॉजिटिव ट्रेंड में काम करना चाहते हैं। तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भाई मैं भी आज अपनी मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग अगर मैं करूंगा तो मैं पॉजिटिव ट्रेंड में काम करने की कोशिश करूंगा। क्यों? उसमें प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या था, मॉर्निंग में ही प्री ओपन मार्केट में ही पॉजिटिव ट्रेंड था। सो इस कारण मैं भी पॉजिटिव काम करूंगा। तो ये चीज ध्यान रखने की होती है प्री ओपन मार्केट के अंदर। प्री ओपन मार्केट का डाटा आप ऐसे ही रीड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में जाएंगे और मॉर्निंग में आप इसको रखेंगे। देन बात करते हैं, अगली चीज आती है इक्विटी स्टॉक के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली बताना चाहता हूं। स्टॉक में इक्विटी सेगमेंट की बात की जाए तो इक्विटी सेगमेंट में अगर हम काम करेंगे तो आपको पता होगा इक्विटी सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जो कि कैश मार्केट बोला जाता है। मान लीजिए आपको कोई स्टॉक बाय करके चलना है, तो आपको जितने का वो स्टॉक होता है प्लस उसका जो जितने आप स्टॉक लेना चाहते हैं उसकी आपको पूरी पेमेंट करनी होती है। मतलब पहली बात तो कैश मार्केट के अंदर केवल आप बाइंग करके चल सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले महीने में ऊपर जाएगा, देन आप कैश मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि जितने का वो स्टॉक होता है उसका प्लस मल्टीप्लीकेशन करनी होती है जितने स्टॉक आप रखना चाहते हो। जितना भी अमाउंट बैठता है वो अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कैश मार्केट में काम करने पर। और इनके जो फ्यूचर डेरिवेटिव होते हैं उनके अंदर हम बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं, जो कि आने वाली सीरीज में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उनमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। बट अभी की बात की जाए कि कैश मार्केट में कैसे काम होता है। कैश मार्केट में नॉर्मली मैं यहाँ पे कैलकुलेटर दिखाता हूं। अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज का है, ओके, एंड मैं चाहता हूं कि मेरे 1000 स्टॉक यहाँ पे मैं बाय करना चाहता हूं, तो 1000 स्टॉक को बाय करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है
एंड इतना अमाउंट मुझे मेरे अकाउंट में होना चाहिए ताकि मैं उन 1000 शेयर को बाय कर सकूं जिसकी वैल्यू 100 रुपीज थी। अब आप देखें बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है, बट अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, किसी निफ्टी 50 के प्रोडक्ट के फ्यूचर डेरिवेटिव की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं 1000 शेयर का, उनमें लॉट होता है, लाइक लॉट की बात आती है। जैसे एसबीआई की बात की जाए तो 3000 शेयर्स का एक लॉट होता है। तो इस तरह करके हम लोग बहुत कम प्राइस के अंदर एक बड़े लॉट के मालिक बन सकते हैं। लाइक ये वही चीज हो जाती है कि मैं किसी प्लॉट को बुक करता हूं और बोलता हूं कि 1 महीने तक अब ये प्राइस जो भी जाए वो प्लॉट मेरे नाम होगा, क्योंकि मैंने उसका एक टोकन मनी वहां पे दे दी है। तो सेम चीज यहाँ पे फ्यूचर डेरिवेटिव में करना होता है, बट अगर कैश मार्केट में काम करोगे तो आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। तो ये कह सकते हो कि कमी होती है कैश मार्केट इक्विटी स्टॉक मार्केट में काम करने की। उसके बाद बात करते हैं, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये निफ्टी 50 बोलते हैं। निफ्टी 50 जो होता है हमारी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एनएसई बोलते हैं, और एक दूसरा होता है बीएसई जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। हमारा जो निफ्टी 50 है वो क्या होता है, हमारे एनएसई के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनका टोटल एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसको निफ्टी इंडेक्स या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स बोला जाता है। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, निफ्टी 50 का मतलब होता है इसमें 50 कंपनीज होती हैं, टॉप 50 कंपनीज, ठीक है। सेम चीज अब बात करें, अगर हम बीएसई की बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो उसके अंदर क्या होता है, सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं और वो लिस्टेड होती है बीएसई के अंदर। तो ये चीज आती है, लाइक काफी लोगों ने सुना होगा कि एनएसई के अंदर निफ्टी 50 होती है और बीएसई के अंदर सेंसेक्स होता है। तो आई थिंक आपको निफ्टी एंड सेंसेक्स का मतलब समझ में आ चुका होगा। सेम चीज अगर मैं बात करूं एनएसई के अंदर ही, तो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी होती है जिसके अंदर क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर के जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं उनका टोटल इंडेक्स बोलते हैं उसको, और उसके अंदर ट्रेड की जाती है। तो उसमें हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, लाइक उसके फ्यूचर डेरिवेटिव में भी काम कर सकते हैं, और अगर हम किसी स्टॉक के लाइक इक्विटी सेगमेंट में काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एंड जैसा कि आपको पता है एनएसई के ऊपर आपको सभी डाटा मिल जाता है। तो आपको क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए कि निफ्टी 50 के अंदर ही काम करना चाहूंगा। इसके अंदर काम करने की कुछ बेनिफिट्स होते हैं। लाइक दोस्तों, बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसके अंदर आपको जो वॉल्यूम होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, बायर और सेलर बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। पता लगा आपने कोई स्टॉक ऐसा बाय कर लिया जिसको आप सेल करना चाहते हैं तो कोई दूसरा खरीदना ही नहीं चाहता है, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। तो आपके ऐसे स्टॉक में आपको काम करना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बायर सेलर आसपास होने चाहिए। लाइक मैं कहता हूं 100 रुपीज, तो 100.05 के ऊपर भी वहां पे कोई ना कोई बायर या सेलर अवेलेबल होना चाहिए। तो इससे क्या है, हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे मिल जाती है वॉल्यूम काम करने के लिए। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइक इक्विटी सेगमेंट के आगे यहाँ पे जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे डिफरेंट इंडेक्स होते हैं। जैसे निफ्टी से नेक्स्ट 50 मतलब टॉप जो 50 कंपनीज होती हैं एनएसई के अंदर लिस्टेड, अब उनसे अगली जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उन पे देखो ये आ गया निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये आगे के जो स्टॉक हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक ये नेक्स्ट 50 स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 टॉप कंपनीज के आगे वाले, ठीक है। सेम चीज हम आगे चलते हैं। अगर हम दोबारा देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप, मतलब सब चीजें यहाँ पे आपके सामने हैं। आप इन स्टॉक को एक बार नजर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। मैंने बताया था ना कि आपको हर एक चीज का एक इंडेक्स होता है। सेम चीज डिफरेंट जो भी हमारे यहाँ पे सेगमेंट्स होते हैं, लाइक सेगमेंट मीन्स लाइक बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, मीडिया सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मा या पीएसयू बैंक, और डिफरेंट चीजें भी होती हैं। तो हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें उन स्टॉक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर अवेलेबल होता है। अब देखो ऑटो सेगमेंट की बात की जाए तो ये जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं सबके सब किससे रिलेशन रखते हैं, ये ऑटो सेगमेंट से रिलेशन रखते हैं। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे बैंक की बात करूं तो बैंक निफ्टी जिसको बोला जाता है बेसिकली, उसमें जो स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं कुछ ये स्टॉक्स वहां पे अवेलेबल हैं, ओके। एंड सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस यहाँ पे रोल निभाता है बेसिकली एचडीएफसी बैंक आ गया, एंड ये बड़े बड़े बैंक जो है वहां पे रोल अच्छा निभाते हैं, जिसमें बैंक निफ्टी आप बोल सकते हो वो भी क्रिएट होता है। देन इसके आगे आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन, हाई, लो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कितने परसेंटेज चेंजेस आया, वॉल्यूम क्या था लैक्स में और करोड़ के अंदर, टर्नओवर क्या था, या फिर 52 वीक्स लो या हाई। आप यहाँ पे दोनों देख सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है, लाइक साल भर में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, कितना वो ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकता है, ये चीज इससे पता लग जाती है। सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको दिखाई गई है, और एडवांस कितना था, डिक्लाइन कितना था, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं।
आप चाहें तो इस डाटा को यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनएससी की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल होता है और हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि वेबसाइट के अंदर काम कैसे होता है। सेम चीज आप डिफरेंट यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट जिसमें भी मैं चाहूंगा उसको कर सकता हूँ। लाइक मीडिया सेगमेंट की बात करूंगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मीडिया सेगमेंट में जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो सभी स्टॉक हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं लाइव मार्केट में, दोबारा जाएंगे। अब ध्यान दो, इक्विटी स्टॉक की तो बात कर ली मैंने, आपको बताया ना कि इक्विटी स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैं 1000 शेयर बाय करना चाहता हूं तो मुझे उनकी पूरी वैल्यू चुकानी पड़ती है। बट अगर मैं चाहता हूं कि भाई मैं तो इसके लाइक लॉट में काम करना चाहता हूं तो उसके फ्यूचर डेरिवेटिव में काम किया जाता है। अब डेरिवेटिव जो होते हैं उनके होते हैं जो कि बेसिकली कह सकते हो कि जिसके अंदर वॉल्यूम भी हो, बायर सेलर अवेलेबल हो, निफ्टी 50 एंड डिफरेंट जो इंडेक्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल उनका होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इक्विटी डेरिवेटिव के ऊपर। तो इक्विटी डेरिवेटिव पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उन स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी, लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी, टॉप 20 कॉन्ट्रैक्ट, या फिर स्टॉक्स के फ्यूचर में काम करना चाहते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, मंथली होता है, फ्यूचर में आप मंथली काम कर सकते हैं एंड वीकली एक्सपायरी पे भी काम कर सकते हैं, वो ऑप्शंस में काउंट होता है। लाइक अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शंस में आपने देखा होगा कॉल एंड पुट, आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा। अभी के लिए इतने ध्यान रखो कि फ्यूचर के अंदर क्या होता है, मंथली डेरिवेटिव काम करते हैं। लाइक आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ के डेरिवेटिव काम पे लगे रहते हैं, आप आने वाले 3 मंथ के अंदर ट्रेड ले सकते हो, बट मेनली जो काम होता है उस पर्टिकुलर प्रेजेंट मंथ के अंदर ही काम किया जाता है। अब बात करें ऑप्शंस के अंदर बात करूं तो कॉल एंड पुट की बात होती है। कॉल का मतलब होता है कि भाई ये चीज ऊपर जाएगी, मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, मैं कहता हूं कि आने वाले महीने में इसका प्राइस 120 हो जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वहां पे 120 रुपीज की कॉल को बाय कर सकता हूं। और अगर मैं कहता हूं कि ये 80 हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, वहां पे पुट को बाय करूंगा। ठीक है, तो ये आने वाले सारे की सारी ट्रिक्स जो है हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। अभी ध्यान रखो कि फ्यूचर डेरिवेटिव में आने वाले 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स अवेलेबल होते हैं और काम जो होता है वो प्रेजेंट मंथ के अंदर ही काम किया जाता है। ऑप्शंस के अंदर क्या है, कॉल एंड पुट का गेम प्ले होता है, वो चीज अलग होती है। और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं, लाइक कह सकते हो कि ऑप्शन बायर जो होते हैं वो पैसा गवाते हैं और ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो पैसा बनाते हैं। और ये क्यों होता है, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी 50 के फ्यूचर्स के अंदर बात करें कौन कौन से स्टॉक्स बेसिकली यहाँ पे 3 महीने के आए हुए हैं। लाइक निफ्टी के 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट आप देख सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर के फ्यूचर्स की बात की जाए तो 3 मंथ के बैंक निफ्टी के फ्यूचर डेरिवेटिव यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट यहाँ पे कॉमोडिटी डेरिवेटिव भी होता है, करेंसी डेरिवेटिव भी होता है। बेसिकली करेंसी की बात की जाए तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है इसको करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर काम करने के अंदर बेसिकली रूल क्या होते हैं, रूल ये होते हैं कि भाई इंडिया में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपका जो करेंसी का सेगमेंट होगा उसके अंदर INR मतलब हमारी इंडियन करेंसी बेस करेंसी होनी चाहिए, तो आप लीगल हो। अगर आप बेस करेंसी के साथ काम नहीं कर रहे हो देन आप इनलीगल काउंट किए जाते हो। और जो डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, लाइक इंडिया में जैसे टॉप मोस्ट ब्रोकर्स हैं जैसे जीरोधा, फायर्स, एंजल ब्रोकिंग, मैंने तीनों की लिंक नीचे भी दिया है, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इन तीनों के अलावा जितने भी ब्रोकर इंडिया में अवेलेबल हैं वो सब के सब आपको परमिशन अलाउ करते हैं कि उन करेंसीज में आप काम कर सकते हैं जो करेंसीज के अंदर बेस करेंसी INR होती है। बट अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं डिफरेंट लाइक करेंसीज के अंदर काम करना चाहते हैं तो वो थोड़ा इलीगल काउंट हो जाता है, RBI के रूल्स के अगेंस्ट चला जाता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, जहां तक मैं जानता हूं वहां पे ये रूल होता है कि 2 लाख से अबव आप कमाई अगर करते हो तो आप वो पैसा इंडिया में नहीं ला सकते हो। आपको 2 लाख तक अलाउ होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम करने के लिए। बट अगर आप बेस करेंसी INR लेते हो तो आप 2 लाख या 2 करोड़ भी कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वो नॉर्मल एक बिल्कुल सेफ तरीका होता है काम करने का। अब यहाँ पे क्या है, पेयरिंग में काम होता है, USD INR, यूरो, GBP एंड JPY INR, तो इनमें पेयरिंग में काम होता है और पेयर के साथ में बेस करेंसी इंडियन रुपी होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हमारे जो काम की चीज होती है, ये नीचे की तरफ कोई भी चीजें हमारी खुद काम की नहीं होती। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं। जैसे कि इक्विटी डेरिवेटिव में मैं क्लिक करता हूं तो ऑप्शन मैंने बताया आपको कॉल एंड पुट का गेम प्ले होता है यहाँ पे। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, लाइक IT सेक्टर में काम नहीं करते हैं मैक्सिमम लोग, यहाँ पे हम निफ्टी लाइक निफ्टी 50 जो होता है उसका इंडेक्स जो होता है उसकी बात की जा रही है। देन हम चूज करते हैं वो कौन से मंथ की एक्सपायरी यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। जैसे कि अभी महीना चल रहा है नवंबर एंड 26 नवंबर जो है ये मंथली एक्सपायरी है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा
तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल डाटा होता है, लाइक यहाँ पे इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी बोला जाता है, इधर की तरफ एंड इधर की तरफ। तो आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कॉलिंग सेगमेंट होता है, लाइक कॉल सेगमेंट मतलब ये मार्केट इधर से इधर जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करके चलेंगे, और इधर से अगर ये नीचे की तरफ जाएगी तो हम ये वाला बाय करके चलेंगे जो कि पुट होता है, इसको कॉल बोलते हैं। नीचे की तरफ जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इधर का एरिया, यहाँ पे ये कॉल होता है। लाइक ऊपर जाने के लिए अगर मैं बोलूं और अगर नीचे जाने के लिए बोलता हूं तो यहाँ पे इसको पुट में बोलते हैं। सेम चीज अपोजिट काउंट होती है। ये चीजें हम ऑप्शन चेन वाली वीडियोस में आराम से समझेंगे। अभी ध्यान रखो कि यहाँ पे ऑप्शन चेन जो होता है इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो भी कॉल एंड पुट लाइक मंथली डेरिवेटिव अवेलेबल हैं उनमें यहाँ पे काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू है, किस प्रीमियम पे काम करना है। लाइक यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो प्रीमियम बेस्ड होती है, लाइक हमें प्रीमियम पे करनी होती है, उस प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे काम होता है। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव। बेसिकली करेंसी डेरिवेटिव में भी वही लास्ट आपको मैंने जैसे बताया वही चीजें यहाँ पे काउंट होती है। देन यहाँ पे बात करें लाइव एनालिसिस के अंदर, अगर आप देखोगे तो हमारे काम की जो चीज होती है वो टॉप 10 गेनर एंड लूजर होते हैं उस पर्टिकुलर डे के जो हम जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं। तो मैं जब इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर डे का लाइक गेनर एंड लूजर होंगे उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। लाइक यहाँ पे टॉप गेनर जो थे कुछ यहाँ पे ये स्टॉक रहे हैं तो हम यहाँ पे केवल पॉजिटिव ट्रेंड में काम कर सकते हैं। लाइक अगर ये 2 से 3 दिन लगातार पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहे हैं तो कॉमन बात है कि वो एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहे हैं तो हमें वहां पे केवल बाइंग साइड पर काम करना है, नॉट ऑन सेलिंग साइड। सो सेम चीज आती है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड जाती है तो हम लूजर को देखते हैं, तो कौन कौन से टॉप लूजर रहे हैं उनके अंदर हम सेलिंग साइड पे काम करते हैं। जिनको नहीं पता कि मार्केट में सेलिंग भी की जा सकती है, सेलिंग मतलब होता है शॉर्ट सेलिंग की मैं बातें कर रहा हूं। शॉर्ट सेलिंग में हम क्या कर सकते हैं, पहले सेल कर सकते हैं और शाम के समय जब मार्केट बंद होने से पहले हम उसको वापस बाय करके अपने अकाउंट को न्यूट्रल कर सकते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं शेयर मार्केट के अंदर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्ट नोट्स की। अगर हम डिटेल देखना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है और हमें पता लग जाएगी कि मोस्ट एक्टिव कौन है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हो रही है, कितनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है और क्या क्या इसका वॉल्यूम रहा है। बेसिकली सब चीजें यहाँ पे हमें डाटा दिख जाता है। लाइक बड़ी क्वांटिटी में काम होने का मकसद देखो, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई बड़ी चीजें चल रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितनी ज्यादा होती है। लाइक देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे काम हुआ है। सो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब एक और चीज बताता हूं, अगर मैं किसी स्टॉक की डिटेल देखना चाहता हूं तो मैं कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो बेसिकली वहां पे वो स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल ओपन हो जाती है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या उसका प्रीवियस क्लोज था, क्या क्या चीजें आती हैं और इसका पीई कितना चल रहा है। बेसिकली पीई के बारे में आने वाले टेक्निकल इंडिकेटर्स जिनकी बात होंगी वहां पे मैं ये पीई के बारे में पूरा आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अभी ध्यान रखो कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड यहाँ पे आप डाटा वगैरह देख सकते हैं जो भी आप देखना चाहते हैं। कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। तो इस तरह करके हम ये करते हैं। देन उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाते हैं। अब हमें देखना है कि भाई हमने यहाँ पे देख लिया एडवांस एंड डिक्लाइन के अंदर आप देखोगे कि कौन से बेसिकली एडवांस कंडीशन में यहाँ पे चल रहे हैं ओवरऑल मार्केट का। तो टोटल अभी मार्केट का जो है 1093 जो है यहाँ पे एडवांस पॉजिटिव है एंड 766 जो है वो डाउन ट्रेंड कह सकते हो कि वो नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। एंड टोटल जो एनएसई के ऊपर लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं वो टोटल आप देख सकते हैं 1986 अभी यहाँ पे लिस्टेड है। तो बहुत ज्यादा स्टॉक होते हैं लाइक ट्रेड करने के लिए, आई थिंक तो 100 ही बहुत होते हैं, लाइक निफ्टी 50 भी बहुत होते हैं, तो उसमें भी आप ट्राई कर ही सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है न्यू 50 वीक हाई एंड लो। लाइक इसको देखकर काफी सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि इससे पता लगता है कि बेसिक ट्रेंड क्या चल रहा है। एक स्टॉक अगर अपने 52 वीक हाई पर है तो कॉमन बात है या तो उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक नहीं करेगा तो उसी रेंज में वापस वो रिवर्सल कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स क्या करते हैं, लाइक उस चीज का वेट करते हैं कि अपने 52 वीक को ब्रेक करके ऊपर जाता है या फिर नहीं जाता है। एंड वही चीज हमें करनी है। लाइक अगर वो अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो उसमें हम पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ काम करने वाले हैं, और अगर वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, वहां से रिवर्सल लेने की कोशिश करता है, देन हम वहां पे सेलिंग साइड पर अपना काम चला सकते हैं बिकॉज हमें प्रॉफिट से मतलब होता है।
स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो हम बाइंग साइड पर काम करेंगे, अगर स्टॉक वहां से रिवर्सल करेगा तो हम वहां पे क्या है शॉर्ट सेलिंग कर कर काम करेंगे। अब बात करते हैं 52 वीक लो की बात करूं तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कि सबसे नीचे स्तर पर चल रहा है, तो बेसिकली इसमें कोई ना कोई कमी हो सकती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी 52 वीक को तोड़कर और नीचे कहां जाएगा, कॉमन बात आती है। और यहाँ पे इन स्टॉक के अंदर लाइक बाइंग साइड वाले की बात की जाए तो वहां पे तो बहुत सारे बायर एंड सेलर अवेलेबल होते हैं, बट 52 वीक के अंदर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है दोस्तों कि नीचे नीचे गिरता जा रहा है। अब सबको पता है गिरता ही जा रहा है, तो हर कोई वहां पे सेलर बनता है, कोई भी वहां पे बायर बनने की कोशिश नहीं करता। और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें कि काम करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए थोड़ा ट्रेड कीजिएगा, लाइक 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो को देखते हुए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप देखोगे तो वॉल्यूम गेनर किसके अंदर क्या वॉल्यूम्स आई हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे आया है, ये चीज भी यहाँ पे डाटा दिखाता है एंड आप देख सकते हैं, इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो कोई ना कोई गेम प्ले पीछे हो रहा है, ठीक है। वो चीज हम बल्क डील में भी जाके देख सकते हैं, बल्क डील जो होती है उनसे भी पता लग जाता है कि आगे चीजें होने वाली है। देन उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पे हमें कोई ऐसी कोई खास चीज नहीं है जिसका हमें यूज करना है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं मार्केट में। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में नॉर्मली हमारा ये जो एनएससी की वेबसाइट है ये दोबारा से रीलोड हो जाएगी एंड आपका जो फ्रंट पेज है वो यहाँ पे दिखाई देगा, जिसमें कि आपको दिखाता है नीचे कि भाई एडवांस कितने चल रहे हैं, डिक्लाइन कितने जा रहे हैं, ये चीज दिखाते हैं। उसके बाद में नीचे आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो यहाँ पे आती है, लाइक जैसे टॉप गेनर एंड टॉप लूजर की डिटेल तो मैंने बताई, वहां पे भी देख सकते थे। अब इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा बोल सकते हो, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है और जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन जाते हैं क्योंकि हमें सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसी को शेयर मार्केट बोलते हैं बेसिकली। अगर आप शेयर मार्केट में सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं डाटा देखकर या फिर कोई भी टेक्निकल या फंडामेंटल चीजों को देखकर, तो नेक्स्ट डे के फ्यूचर को आप काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए होता है, ऑल रिपोर्ट सेगमेंट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हमें यहाँ पे दिखाई देता है। हमें यहाँ पे जो दिखाई देगा उनमें सबसे पहली बात आती है बल्क डील के अंदर कि कौन कौन सी डील जो है वो हुई हैं। एंड इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि लाइक हमारे और आपकी तरह अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो हम लोग क्या देखकर काम करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर या फिर इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को देखकर कि उसमें क्या न्यूज़ है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। बट अगर बात करें कोई अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी, लाइक आप देख सकते हैं कितनी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग हुई है और क्या क्या चीजें होती है, मतलब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे काम हुआ है। सो जो ये लोग इतना बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी जानकारी के, लाइक बिना किसी क्लू के या बिना किसी लाइक बोल सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइक यहाँ पे इनको सिग्नल मिला हो कि भाई कोई ना कोई चीजें होने वाली हैं। तो ये एक दिन पहले जो बाइंग सेलिंग हुई है उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होने वाला है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में और जब वो न्यूज आती है, न्यूज आने के बाद में तो अगले दिन वहां पे चांसेस ज्यादा है कि भाई उसके अंदर बाइंग कंडीशन बनी रहे। क्योंकि कोई बड़ा प्लेयर एंट्री कर रहा है तो हो सकता है उसका न्यूज आने वाली हो, उसके अंदर कोई अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हो, वो कंपनी कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली हो, बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है। सेम चीज अगर कोई कंपनी के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में, लाइक आप देख सकते हैं लाइक क्वांटिटी बड़ी है, इनके अंदर सेलिंग हुई हो, तो सेलिंग होने पर हमें ध्यान रखना है कि भाई एक बड़े प्लेयर ने यहाँ पे सेलिंग की थी, तो सेलिंग की थी तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उस बड़े प्लेयर ने विदाउट एनी रीजन लाइक अपनी ट्रेड की और सेलिंग करके निकल गया। तो कॉमन बात है कि उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है या फिर कोई फॉल्ट आने वाला है, जो कि उसके जो जासूस बोल सकते हो जो वो कंपनी के अंदर लगा के रखते हैं। लाइक हम ना अपनी ट्रेड करते हैं तो कितने का करते हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, बट जो करोड़ों में काम करेगा क्या वो एक छोटा सा इंसान अपनी कंपनी में नहीं छोड़ सकता कि भाई कंपनी की न्यूज को तुझे देखना है कि क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी के अंदर रहकर देखना है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो उन लोगों के पास कोई ना कोई क्लू आ चुका होगा, तो इस कारण वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें केवल ध्यान ये रखना है कि अगर किसी के अंदर बल्क डील हुई है, कोई बहुत बड़ा सौदा यहाँ पे कटा है या फिर लिया गया है, तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर ये चीज हुई थी, तो हमें उसके अपोजिट ट्रेंड में काम नहीं करना है। तो इससे काफी बार अपने आप को बचाया जा सकता है लॉस होने से। और मैं आपको बोलता हूं कि पैसा बचाना भी पैसा कमाना कहलाता है शेयर मार्केट के अंदर।
अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको मत कीजिए। लाइक जरूरी थोड़ा है ना कि हम पैसा गवा कर भी उसको करेंगे। तो चलिए, ये तो हुई नॉर्मल बात। देन हमें यहाँ पे देखनी होती है कि भाई एक्टिविटी क्या हुई है। जो FII होते हैं और DII होते हैं, इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को देखना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। या तो आप देख सकते हैं कि नेट वैल्यू क्या है, क्या बाइंग हुई है और कितनी सेलिंग हुई है। तो टोटल जो बाइंग है और टोटल जो सेलिंग है, तो टोटल नेट वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो इतनी हुई है। ठीक है, सेम चीज अब यहाँ पे देख सकते हैं जो DIIs होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बाइंग तो की है केवल इतने की और सेलिंग की है इतने की। टोटल जो मार्केट से पैसा निकला है वो टोटल इतना पैसा निकला है और ये करोड़ में बात हो रही है। ठीक है, सो इससे पता लग जाता है कि क्या एक्टिविटी हुई है, क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज को फॉलो करके हम अपने कल के आने वाले नेक्स्ट ट्रेड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट में से लोग भाग रहे हैं या फिर आ रहे हैं। अगर लोग आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, पैसा मार्केट में गिर रहा है, तो पैसा गिर रहा है तो मार्केट ऊपर जाने के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, लाइक बड़े प्लेयर, देखो हम तो अभी यहाँ पे एक छोटी सी स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो लाइक कमा लेते हैं वो तो छोटी सी चीज होती है, बट असली प्लेयर जो होते हैं ये बड़े प्लेयर होते हैं जो कि मार्केट को हिला देने का लाइक बोल सकते हैं दम रखते हैं। तो कॉमन बात है, इनके मूवमेंट के ऊपर मार्केट चलती है, हमारे मूवमेंट पे नहीं चलती है। हम तो केवल बड़ी मछली के पीछे पीछे लाइक छोटी मछली होती है ना, सेम वही वाली कंडीशन है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम बाइंग साइड पर काम करके अपना पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सेम चीज मार्केट नीचे जाती है तो हम सेलिंग साइड पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये डाटा आप NSE की वेबसाइट पे आके ही देख सकते हैं और बहुत ही इजी तरीके से ये डाटा अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको देखने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। NSE की वेबसाइट पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। कुछ भी ऐसा डाटा नहीं बचा जो कि आपको बताया ना गया हो। एंड इसके अलावा NSE की वेबसाइट का कोई खास इससे ज्यादा यूज आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो मैंने ना आपको बताया हो। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ समझ में आया होगा तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस सेम चीजें यहाँ पे जो है ना, नई वाली वेबसाइट जो है, ये न्यू वेबसाइट जो है, इसमें भी सेम चीजें होती हैं, इसमें भी वही चीजें यूज करनी है और इसमें कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट डाटा रिपोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेम टू सेम है। लाइक जो चीज वहां पे है वही चीज यहाँ पे है, लाइक वेबसाइट तो सेम है ना, तो ये चीज आती है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपका कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। प्लस अगर आप हमारे साथ एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दिया है, प्लस आप जाकर एल्गो ट्रेडिंग जो हमारी प्लेलिस्ट है उस पर जाके समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरह की एल्गो ट्रेडिंग करते हैं और आपके नाम पे सिस्टम काम कर सकता है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। एंड किसी का अगर अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है और वो शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहता है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जीरोधा की, जो कि इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है जिसके अंदर मैं खुद अपनी ट्रेडिंग करता हूं। तो आशा करता हूं आप कंटिन्यू करना पसंद करेंगे। सो इसी के साथ वीडियो को मैं बंद करता हूं।